और आपको हमेशा काम आएगी कि जिसको फर्क नहीं पड़ता है निंदा से उपहासों से, उसकी रिश्तेदारी होगी पंखों से आकाशों से, उसकी रिश्तेदारी होगी पंखों से आकाशों से। हमेशा यथार्थ के जीवन में आना पड़ेगा, मोबाइल की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो स्थितियां ये हो गई है कि मैं जिसकी चाहत, क्या परिणाम हुए स्टेटस के देखना, बस किसी को मारना मत, है ना, मैं डर रहा हूं थोड़ा सा बस, कि मैं जिसकी चाहत में बाजी अपनी जान की लगा चुका हूं, दिल की दीवारों पर फोटो मैं, तुम ही पढ़ लो मैं वीडियो, कि दिल की दीवारों पर फोटो मैं बलिदान की लगा चुका हूं, और जब से उसकी डीपी पर देखा उसके सोहर को, मैं अपनी डीपी पर फोटो हनुमान की लगा चुका हूं, मैं अपनी। ये स्थिति है साहब, इस मुस्कुराहट को जिंदा रखना। मैं एक हास्य के बड़े कवि फूफा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। फूफा जी एक बार और खड़े हो। अब फूफा जी को मैं बुलाऊं कि आप दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए ताली बजाते हुए आप बुलाएंगे? ये रिचोदा का माई के नहीं नमेगा। अरे बढ़िया है। ओ आप टेंशन ही मत लो, अकोदिया से आए हो आप, माई का टेंशन क्यों ले रहे हो? सुनो सुनो सुनो, ये रिचोदा गांव मेरे को बहुत भाया है। अच्छा, इधर दादी जी भी आई है, इधर दादाजी भी आया है। और रिचोदा वालों तालियां जोरदार बजा देना। अब आपको हंसाने के लिए शंकु फूफा जी आया है। प्रणाम करता हूँ आपको, हमारे कुलदीप जी भाई साहब, आपके क्षेत्र के। कमाल है। क्या हुआ? आवाज को क्या हुआ? नहीं आ रही? आ रही। आपके क्षेत्र के गौरव डॉक्टर राम जी मनावत, जिनको मैंने कई बार नीचे बैठ के सुना, कुलदीप जी भाई साहब को मैंने नीचे बैठ के सुना ना, थोड़ी बहुत कविता मैं कर लेता हूँ और आप सुन लेते हो इसलिए कर लेता हूँ। तो प्रणाम करता हूँ। आओ आओ माइक वाला। वाह यार क्या फसाई डोरी। तभी मैंने पूरे मेरा जो जोर था वो पूरा लगा दिया। अब ये डोरी यहाँ अटकी हुई, मेरा जोर काम नहीं दे रहा। क्या गजब की चारों की सेटिंग है तुम्हारी। अब पीछे बाबूजी खड़े हैं लंगोटी में, आप या तो यहाँ आ जाइए। वो नहीं आएंगे, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। चलने दो तुम। चलो बाबा बढ़िया। मेरी माताएं बहने का पूरा पंडाल भरा पड़ा है। ये तो रोज आ जाती होगी, महाराज जी कथा करते होंगे हरे राम हरे कृष्ण। अभी राहुल ने कविता सुनाई तो जो 7 दंती भागवत जी अपने राधा कृष्ण जी ने करी तो इनके धुन वो ही लग गए। अब ये तुम्हारी कविता में भी ऐसे ही गाबड़ी हिला है। तब मैं कहता हूँ, मेरी पत्नी ने मेरे हृदय के अपना सर रखा और कहा कि आपका दिल बहुत नाजुक है। मैंने कहा दिल नहीं है, वो तम्बाकू की पूड़ी है। क्योंकि दिल भी सरर सरर करता है और तम्बाकू की पूड़ी भी सरर सरर करती है, तो उसको छूट थोड़ी पड़ेगा दिल लेके तम्बाकू की पूड़ी।
हम तो सादगी में जीने वाले लोग हैं सुनील जी भाई साहब, सादगी में जीने वाले लोग हैं। तब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि त्याग तपस्या प्रेम हो तो स्वर्ग का सुख यहीं पा जाते हैं, सहजता के सितारे इतिहास के पन्नों में छा जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ ना हो और सिर्फ सादगी हो तो प्रभु श्री राम भी शबरी के जूते बेर खाने आश्रम आ जाते हैं। वाह भाई वाह। तो हम तो सादगी में जीने वाले लोग हैं, क्यों माइक वाले भाई? सादगी में जीने वाले हैं, बढ़िया है। एक दांत में आपके बीड़ी का स्टैंड है ये आप बीड़ी का नहीं, सिगरेट का। हाँ, अरे बीड़ी का है, बीड़ी का है, सिगरेट का बड़ा वाला होता है, ये बीड़ी का ही है। अरे बड़ा वाला ये कोई बीड़ी का बंडल थोड़ी लगाते हो। हाँ बीड़ी का है, चलो बढ़िया है। तो आप अंग्रेजी को देखो ना, अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। भैंसे को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली। इस अंग्रेजी ने जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुल्लिंग में कर दिया, और जिसको पुल्लिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। अब गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए। तब 4 पंक्ति कहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पे हम घर को अनावश्यक पैसों के खर्च से सजा रहे हैं, गरीबों को अन्न न देकर हम घर में बैंड बाजे बजा रहे हैं। अरे हमने बच्चों पर अंग्रेजी की छाप छोड़ी है, जन्मदिन के मौके पर जहाँ दिए लगाने चाहिए वहाँ हम दिए बुझा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। हाँ वो बढ़िया है ने। भाषा बेटे हैं अपने, बढ़िया है भाषा भी। तो ये कह रहा आप अंग्रेजी को, मेरा गांव में खाली मार साहब ने मेरे को, सुनील जी भाई साहब 2 लाइन याद करा दी, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। अब मैं पूरे गांव में 2 लाइन कहता फिरूं, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। अब गांव वाले किसी को अंग्रेजी आए नहीं, तो गांव वाले इन जैसे भाषा के बोले बन्नाट अंग्रेजी बोलता है यार ये शंकु। बन्नाट अंग्रेजी बोलता है। अब वहाँ अंग्रेजी बोलने वाले साहब आ गए रोजगार देने के लिए, तो उन्होंने जीप खड़ी करी। अब वो अंग्रेजी में बात करे, तो गांव में किसी को अंग्रेजी आए नहीं। बोले क्या हुआ? बोले अंग्रेजी किसी को आए नहीं, अपने शंकु को बुलाओ। अब मेरे को बुलाया, मेरे को जीप के सामने खड़ा किया। नाम है शंकु, बार अब मेरे को जीप के सामने खड़ा किया, तो साहब ने जीप में से ही मुंह निकाल के मेरे से पूछा व्हाट इज यूर नेम। मैंने कहा द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। तो इन्होंने मेरे एक दी खींच के और गाड़ी लेके निकल ली है। तो गांव वालों ने मेरे से पूछा कि क्यों तेरे को इतनी अंग्रेजी आती है, फिर तेरे को मारा क्यों? तो अपना जवाब सुनना, अपना कॉन्फिडेंस देखना। मैंने कहा मेरे को इतनी अंग्रेजी आती है तो थप्पड़ में मेरे से यूं कह गए हैं कि क्यों तेरे को इतनी खतरनाक अंग्रेजी आती है, तू यहाँ गाँव में क्या कर रहा है, चल हमारे साथ शहर। और वो पूरी हो गई। अच्छा अभी ये राहुल भाई ने कविता सुनाई वीर रस की, के मेरे देश के शहीदों। मैं वीर रस की कविता नहीं सुनाता हूँ। मैं वीरस की कविता नहीं सुनाता हूँ। अब राहुल भाई ने एक जगह अपनी कविता, वीरस की कविता इनकी दूसरी है, अपनी अलग है वीरस की कविता। अपनी कविता सुन लेना कि महाराणा प्रताप ने जो भाला घुमाया, महाराणा प्रताप ने जो भाला घुमाया अकबर की तरफ, तो अकबर बोलियो कि अरे बाप रे बाप माल है क्यों। और अकबर ने अपनी सेना से कहा आज हम युद्ध नहीं करेंगे, आज वादड़ा वहीरा तो डील दुके। ये अपनी वीररस की कविता है। अब राहुल भाई ने एक जगह वीररस की कविता सुना दी कि झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे और यह युद्ध अंतिम युद्ध होगा। अब आप जैसे श्रोता बैठे तो आपके दिमाग में ठस गई, तो एक श्रोता के दिमाग में ठस गई तो वो रात की 2 बजे ये कविता गुनगुना रहा, झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे और ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा। अब यही कविता रात की 12-2 बजे गुनगुना रहा हो। उसके ने उसके पड़ोसी के 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी और वो वहीं जाके गुनगुना रहा कि झुंड के झुंड लड़ेंगे, मुंड के मुंड लड़ेंगे और ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा। वाह भाई वाह। उसके पड़ोसी ने पुलिस वाले को फोन लगा दिया,
बोले साहब कल ही इसको कूटा था और आज मेरे घर के आगे यहाँ आके कह रहा है कि झुंड के झुंड लड़ेंगे और अंतिम युद्ध होगा। अब वो पुलिस वाले आए, राहुल भाई को पकड़ा। बोले क्या हुआ? बोले कवि सम्मेलन था ने वो उसको आदमी को पकड़ा जिसने ये कविता गुनगुनाई। कविताओं का असर बहुत खतरनाक होता है। तो के राहुल भाई वहाँ पे कविता सुना रहे थे, वो कविता मैं गुनगुना रहा था। तो पुलिस वाले माने नहीं। पुलिस वाले ने बोले राहुल भाई का नंबर दो, फोन लगाओ। तो पुलिस वाले भाई साहब के पास आईटीएल फोन। अब आईटीएल फोन जैसे ही उन्होंने खोला, आईटीएल फोन बोला ननका चिन्ह नोइन, ऐसा बोलता है ननका चिन्ह नोइन, ननका चिन्ह नोइन 9 5 2 6 5। जोरदार ताली बजाओ एक बार। जाने वाली कॉल राहुल राठौड़, जाने वाली कॉल राहुल राठौड़। तो राहुल राठौड़ ने कहा कि हाँ भाई साहब मैंने ये कविता पढ़ दी, तो अपन को यहाँ से जो कविता सुन के जाना है वो जो जीवन में उतारने वाली है वो उतारना, नहीं तो कविताएं रिएक्शन करती है जैसे दवाइयाँ नहीं करती है। अच्छा आपको मालवी समझ में आती है क्या? आती है। और कोरोना की टाइम पे मेरे मामा श्री डॉक्टर है, मेरे मामा श्री डॉक्टर है, चौथी फेल है, मेरे पास डॉक्टर है। दीवान जी बेटे, दीवान जी को जम गई, बोले चौथी फेल कैसे डॉक्टर है? दीवान जी आपके हाथ में खुजली चल रही थी वो शांत हो गई। दे देख के छोरों के, दे देख के छोरों के खुजली बढ़िया हो गई है। अब बहुत अच्छे है दीवान जी आपके यहाँ के। तो मेरे मामा श्री डॉक्टर है, बस चौथी फेल है माइक वाले। तो चौथी फेल है तो वो इंजेक्शन देते हैं, जिसके जहाँ जगह दिखी वहां ठोक दिया। बोले जा भाई जी ले तू भी अपनी जिंदगी। अब एक वहां इलाज कराने के लिए आया, तो इलाज कराने का आया तो मेरे मामा श्री की गंभीर आदत है कि इधर इंजेक्शन भरते हैं, इधर बीड़ी सुलगाते हैं। इधर इंजेक्शन भरा, इधर बीड़ी सुलगाई। तो संयोग से इंजेक्शन मुंह में चला गया, बीड़ी वहां चली गई। बोले डॉक्टर चालो पड़िए रे, कहाँ रे बीड़ी चोटी। तो ये मेरे मामा श्री है। आपने देखा होगा कोरोना की टाइम पे इतने मरीज आने लगे, सबको बुखार आने लगे। कोरोना की टाइम पे इतने मरीज आने लगे, सुनील जी भाई साहब के डॉक्टर खड़े खड़े इंजेक्शन देने लगे। इतने मरीज आने लगे, ये जो पीछे इनके खड़े खड़े ही लगे कि डॉक्टर खड़े खड़े इंजेक्शन देने लगे। अब हमारे वहाँ क्या है कि एक पतला आदमी और एक जाड़ा आदमी दोनों गए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने खड़े खड़े ही ठोक दिया। अब जो जाड़ा आदमी था भाई साहब जी जैसा, इन्होंने तो झेल लिया। अब मेरे जैसा उसके पीछे पतला आदमी था, उसके भी डॉक्टर ने खड़े खड़े ही ठोक दिया। तो पीछे पलट के बोला कि तू काई दांदू है काई। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ? बोले उबा उबा थकीरा। तो फिर कैसे दे? बोले पहला हुआ वो फेरी रोई को पुमरू चोपरो, फेरी इंजेक्शन भरो न फेरी दो। तो ये हालत हो जाती है अपने कोरोना की टाइम पे। कोरोना की टाइम पे ये हालत हो गई। अभी गांव और शहर के दो दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो गांव का दोस्त अपने शहर के दोस्त से कहता है कि तुम्हारे शहर में क्या है और हमारे गांव में क्या है। बड़े बड़े बम विस्फोट होना, इमारत का ढहना, यह सब मुंबई जैसे महानगरों में होता है। राहुल भाई ने अभी गांव की कविता सुनाई, तो गांव का दोस्त अपने शहर के दोस्त से कहता है कि यूं कहने को तो विकसित है तेरा शहर, यूं कहने को तो विकसित है तेरा शहर, पर हर वक्त यहाँ रहता है मरने का डर। अरे ऐसा लगता है तुम उधड़ी हुई सांसों को सीते हो, कुछ भी बोले यार तुम बहुत घुट घुट के जीते हो। अरे तुम्हारे शहर में डांस बार है, क्लब है, पब है, पर शायद तुम्हें ये पता नहीं कि दे उठनी 11 कब है। अरे जिस प्रकार नेता को आम आदमी में केवल वोट दिखाई देता है, मुझे तुम्हारे शहर में इंसान के रूप में रोबोट दिखाई देता है। अरे वो लोग होटलों में पार्टी मनाते हैं, हम गांव में आज भी दाल बाटी बनाते हैं। शहर वालों ने पैसा तो खूब कमाया पर सभ्यता नहीं सीखी। पालतू कुत्ते खूब नजर आए पर गौ माता एक भी ना दिखी। वाह भाई वाह। अरे तुम्हारे शहर में मोटर है, बंगला है, कार है, पर मेरे गांव में भाईचारा और संस्कार है। संसाधन भले ही कम है पर मेरा गांव आज भी सच्चा है, और तुम्हारे आधुनिक शहर से तो मेरा गांव कई गुना अच्छा है। और रिचौदा वालों 2 पंक्ति सुन लेना और लग जाना, धमाका कर देना
कि तुम्हारा शहर बुरी खबर पढ़कर डरना जानता है और मेरे गांव का हर बच्चा वक्त आने पर देश के लिए मरना जानता है। बहुत अच्छे। पहले बच्चों के नाम कैसे रखते थे? राम कृष्ण दयानंद अबे राम जी मनावत निशा जी पंडित, ये बच्चों के नाम रखते थे। आजकल हम बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं? हम बच्चों के नाम गोलू रख रहे हैं। हाँ, अपने गांव में नाम रख लो, छोरे की सगाई नहीं हुई, बोले हट छोरू गोलू है, इनके पास मत बे। अब वो गोलू है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू दादा, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू भाई, और अगर बूढ़ा हो जाए तो लोग जो देख गोलाबा जाइरा, उनके यहाँ मृत्यु हो जाए। वाह भाई वाह, एक बार जोरदार ताली बजाओ उस फूफा जी के लिए। उनके यहाँ मृत्यु हो जाए तो शोक पत्रिका छपे तो कैसे, फतेह सिंह जी सुपुत्र गोलाबा, और नोट बारात फतेह सिंह जी के यहाँ से चलेगी और गोलाबा के यहाँ जाएगी। अभी प्रेम की कवित्री बैठी है यहाँ पे, 4 पंक्ति प्रेम की कहता हूँ कि प्रेम जब नैनों से हो जाए तो मन की मीत लगती है। प्रेम जब नैनों से हो जाए, माइक वाले, प्रेम जब नैनों से हो जाए। क्यों रे भाई, ये एक से साउंड नहीं समझ रहा था, 4 जने आयो। ये 3 के तो कान ढके हुए हैं, एक और को वो छोटे को बिठा दिया, बोले मर तू। प्रेम जब नैनों से हो जाए तो मन की मीत लगती है। दादी जी ये आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये कान पट्टी बच्ची को दो, नहीं तो ये यहाँ से चपदोगे तो वो कान ऐसे ऐसे होंगे। दादी जी को मजा आ गया। चलो चलो। प्रेम जब नैनों से हो जाए तो मन की मीत लगती है, उसी प्रेम को फेरों में निभाना जन्म जन्मों की रीत लगती है। और प्यार की कीमत जब पैसे देकर चुकाई हो, प्यार की कीमत जब पैसे देकर चुकाई हो तो महाराष्ट्र से लाई हुई लुगाई भी माधुरी दीक्षित लगती है। अच्छा है। तो प्रेम होता है। तो तब मैं क्या, मेरे मामा के वहाँ चला गया, एक आया बोले शंकर से अपना कथा करनी। अरे मैंने कहा अपन ठाकुर लोग यार कथा कर ही नहीं सकते। बोले कथा करनी पड़े, कथा आज की मानी हुई। तो आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग कथा की किताब को पढ़ पढ़ के ऐसी हालत कर देते हैं रगदड़ी रट ना, अपने जो तेल लाने का कूपन रहता है उसको फंसा फंसा के दोनों की हालत सेम टू सेम हो जाती है। तो मैं वो ब्राह्मण के घर पे कथा की किताब लेने गया तो वो तो सब हालात तोलते, उनके घर पे तो मौत हो गई थी। तो उसने मेरे हाथ में कॉपिन पकड़ा दिया। अब एक लाइन आपको भी याद रहती है, एक लाइन मेरे को भी याद थी। मैंने कहा एक बार नैमिषारण्य वन में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के आगे कहने लगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। अब एक ने कहा कि बीपीएल कहाँ से आया? मैंने कहा बीपीएल कुबेर जी महाराज धन के देवता है कि नहीं है? बोले हाँ है। मैंने कहा कुबेर जी महाराज धन के देवता है तो दूसरे देवताओं कह रहे हैं कि मेरे पास एक एक कार्ड है, ले जाना ना अपने घर पे टांग देना, धन की बरसात होगी। तो हुआ कि हुआ बीपीएल कार्ड। एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि 5 लीटर घासलेट जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब एक ने कहा कि घासलेट कहाँ से आया? मैंने कहा घासलेट हनुमान जी लंका जलाई थी कि जलाई थी? बोला हाँ जलाई थी। मैंने कहा हनुमान जी लंका जलाई थी तो उनकी पूंछ में पूरी लंका का घासलेट लग गया, जिसका पैसा लंका आज तक वसूल नहीं कर पाई है। तो हुआ कि नहीं हुआ घासलेट? एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। अब तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि 2 रुपए की दर से 10 किलो चावल। अब एक ने कहा कि चावल कहाँ से आया? मैंने कहा चावल जब पांडव अज्ञातवास में थे वहां पे दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए थे, वहां पे चावल का एक भी दाना नहीं बचा था। एक दाना बचा था, श्री कृष्ण जनार्दन ने अपने मुंह में ले लिया था। तो 10 ऋषियों की क्षुधा शांत हो गई थी, भूख शांत हो गई थी। उस टाइम पे ऋषि 1-1 किलो खाते थे, तो हुआ 10 किलो के बराबर। एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंड तृतीय अध्याय समाप्त। अब जागरूकता आ गई। एक ने कहा कि लीलावती कलावती उस कथा में आई नहीं, वो कहाँ गई? कहाँ जा रहे हो दीवान जी? हाँ हाँ करो। हाँ दीवान जी का यही काम है। हाँ चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बढ़िया भोजन की व्यवस्था। बढ़िया भोजन करवाया आपने, बढ़िया चाय पिलाई, भोजन प्रसादी तो यहीं से हो गई थी, कोई घर पे बनाने की जरूरत तो पड़ी नहीं। बोले यहीं से निपटा दो इनको सबको।
कौन बनाएगा वहाँ? ये देखो तो माते आएगा महिला, बोले होने वाला है। अरे यो नुक्ति वंची, सब्जी वंची, पूरी वंची, तवा पे लाखी उन्नी वही कवि के मेली। बोले निपटे कवि। तो आजकल जागरूकता आ गई। एक ने कहा लीलावती ने कलावती इस कथा में आई नहीं, वो कहाँ गई? मैंने कहा लीलावती ने कलावती आज नहीं आएगी, वो ब्राह्मण के घर पे मौत हो गई तो वहां रोने के लिए गई, और वो कथा में नहीं, और अपनी कथा पूरी हो गई। तो ये हालत हो जाती है। मेरे गांव में क्या है, सुनील जी भाई साहब, रामायण का रोल चल रहा। अब रामायण का रोल चल रहा तो रावण का रोल करने वाला बीमार पड़ गया। बोले रावण किसको बनाए? बोले रावण अपने दूल्हा सेठ को बना दो। तो दूल्हा सेठ ने कहा कि मुझे बोलना क्या है? बोले आपको कुछ भी नहीं बोलना है। दीदी आप बैठिए, मेरे को बोलना क्या है? दीवान जी माला पहनाओगे, मानोगे नहीं? दुपट्टा है, माला नहीं है। माला इधर पड़ी हुई है। बोलोगे तो नहीं बोली। वो ऐसे वो दीवान जी मेरे को ऐसे याद आया, वो दुपट्टा वापस ले गए क्या? अरे गजब कर रहे हो आप गजब कर रहे हो। ये वो जो नुक्ति पूरी जिमाई जैसे कर रहे हैं, ये माला पहना दी, दुपट्टा ले गए। ये मैं देख रहा हूँ, मैं आया जब से देख रहा हूँ। अपने मनावत जी आदरणीय क्षेत्र के गौरव, इनके लिए बढ़िया सापी थी। वो को दिया के अध्यक्ष जी आए तो वो ठेली कहाँ है अपनी? 2-4 दुपट्टे और फंसे पड़े हैं उसमें ठेली में। तो जैसे भाई साहब जो ये बगल वाले भाई साहब है, तो वो निकालने वाला वो माला। अध्यक्ष जी कौन है आप दोनों में से? ये अध्यक्ष। अब अध्यक्ष जी ये है, तो ये जो सापी थी इनके गले में जो है वो आपके लिए थी। बोले अध्यक्ष जी को पहनाएंगे। अब संयोग से आपके वक्त दुपट्टा निकल गया। बोले दुपट्टे में ही निपटाओ अध्यक्ष जी को। आप जी जो आपके साथ में इनके लिए सापी निकल गई। अब अध्यक्ष जी इनसे कह रहे हैं, बोले थारे सापी है यार। मारे दुपट्टो अबे हमारे दो में मोटो कौन है? बोले मोटो तो मुंह। बोले तारा सापी कहाँ आई? सब किस्मत की बात है। तो दीवान जी है, दीवान जी बोले एक दुपट्टा बचेगा, ये कभी सारे दुपट्टे लिए जाएंगे। तो तब 4 पंक्ति में कहता हूँ, तो रावण का रोल चल रहा। तो रावण का रोल करने वाले बीमार पड़ गया। बोले रावण किसको बनाए? बोले अपने दूल्हा सेठ को रावण बना दियो। दूल्हा सेठ ने कहा कि मुझे बोलना क्या है? बोले आपको कुछ भी नहीं बोलना है। कोई भी आए तो आपको बोलना है कि मैं दशानंद रावण हूँ, मैं दशानंद रावण हूँ। अब हनुमान जी आए, बोले कौन है रे तू? कि मैं दशानंद रावण। हनुमान जी ने फिर कहा, बोले कौन है रे तू? कि मैं दशानंद रावण। अब हनुमान जी गदा लेकर जो किचकिची खा के बड़े, बोले कौन है रे तू? कि दही मत दीजो, मैं दूल्हा सेठ हूँ। में सामान कौन देगा? माताएं बहने बैठी है, बढ़िया। आप भी गोदड़े वोदड़े सब लिया ही यही सोना है। 4 पंक्ति कहता हूँ। सुनील जी भाई साहब ने कहा हिंदुत्व के लिए, इन्होंने कहा हिंदुत्व के लिए हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हिंदू सम्मेलन के लिए, कि मजाकिया बात को लोग बड़ी गंभीर लेते हैं। मजाकिया बात को लोग बड़ी गंभीर लेते हैं। अपने हाथ में पश्चिमी सभ्यता की जंजीर लेते हैं। और ऐसे काले दिनों को दिखा रहा है मोबाइल का दौर। ऐसे काले दिनों को दिखा रहा है मोबाइल का दौर। गिरते हुए को उठाते बाद में पहले तस्वीर लेते हैं। तो ये हालत हो रही है। तब कहता हूं मैं, अच्छा अपने यहाँ गोपाल कौन है? हम राम प्रसाद। आपको का ही नाम है? रघुवीर सिंह। तो हमारे यहाँ रघुवीर की शादी हुई। अच्छा है। तो रघुवीर की शादी हुई। अब रघुवीर को घोड़ी चढ़ने नहीं दे। अब रघुवीर के 4 जिया जी, चारों वो 60-60 वाली लगा के आ गए। बोले रघुवीर ये घोड़ी तने नहीं चढ़वा दे, मुँह चढ़ाओ। रघुवीर के जिया जी मुँह चढ़ाओ। अब रघुवीर जी बिल्कुल थोड़े बड़े हो गए थे, शादी हुई जब। तो रघुवीर ने कहा कि हाँ जिया जी चढ़ा दो। तो जो पहले वाले जिया जी थे उन्होंने कहा वो घोड़ी फिर भी रघुवीर जी को चढ़ने नहीं दे। बोले रघुवीर, वो दूसरे वाले जिया जी उन्होंने 2 लगा ली 60-60 वाली।
बोले रघुवीर मैं चढ़ाऊंगा, मैं आपको घोड़ी पे चढ़ाऊंगा। बोले ठीक है जिया जी चढ़ा दो। तो कहे एक काम करो, मैं आपको उठा के घोड़ी पे बिठा दूंगा। तो जैसे ही रघुवीर जी के जो जिया जी थे उन्होंने रघुवीर जी को उठाया, तो रघुवीर ने नया कोंट पेट सिलवाया था, चरे गया। तो रघुवीर ने कहा कि क्या यार जिया जी आप भी। तो जिया जी ने कहा कि क्या हुआ रघुवीर जी। बोले पेंट गया। नया नया सिलवाया था। बोले अपने गांव, अपने कौन सी वहां सिटी में बारात जा रही है, जहाँ तो गांव में रही है, ऊपर से टावेल लपेट लेंगे। बोले ये नई फैशन है। जो दूसरे जिया जी थे वो दो लगाने वाले, बीचोट वाले, वो बोले रघुवीर जी ये घोड़ी नहीं चढ़ने देगी, आप एक काम करो मेरे कंधे पे पैर रखो और घोड़ी पे चढ़ जाओ। तो रघुवीर ने जिया जी के उस कंधे पे पैर रखा जिस कंधे पे जिया जी के घुमड़ा था। जिस कंधे पे जिया जी के जिस कंधे पे बहुत जिया जी अच्छे, के वाह घुमड़ा भाई था। वाह। अब जिया जी बोले को रघुवीर। तो रघुवीर ने कहा क्या हुआ जिया जी। बोले घुमड़ा गया। अब जैसे तैसे रघुवीर को घोड़ी, दादी जी ओ दादी जी, दादी जी ओ कान वाली दादी जी। जाने दो जाने दो। चलो चलो वहाँ जाने दो, जाओ 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 टेम वही आपका। तो अब घोड़ी जैसे जैसे तैसे रघुवीर को घोड़ी पे चढ़ा दिया। अब रघुवीर फिर आए वो बैंड बाजे वाले साहब पट्टे एक ड्रेस में आगे। वो शुरू में जो गाने वाला रहता है ना, वो गाने वाला उसकी आवाज सुन के कुत्ते भग जाए, तो जो वो यूं कहता है कि मैं इंडियन आइडल जाके आया हूँ। तो शुरू में उसने स्टार्ट किया, हेलो 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 तिड़ी वंटो, हेलो तिड़ी वंटो। इधर वो सब ढम 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 ढम। वो 3-1-2 नहीं बोलता है, 3 का कर देता है वो तिड़ी न, उसको फेंकता है ऊपर तिड़ी, फिर 1 को फंसाता है बीच में 1 न, फिर आखिरी में टू नी टो 3-1-2 स्टार्ट। अब वो सब दमड़ 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 करे। अब जैसे बारात आगे चली तो उसमें एक बजाने वाला रहता है, एक गाने वाला रहता है, एक वो अपने वो पोंगे वाला रहता है, बजाने वाला। उसको संगीत से कोई लेना देना नहीं है, उसको खाली 1 मिनट में करना है। अच्छा भाई अच्छा। उसको कोई लेना देना थोड़ी है संगीत से। अब गाड़ी बारात चली के घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा राज, कमरिया में बंद तलवार। उधर से वो करे गाना कोई ताली जोरदार ताली बजाओ। वाह भाई वाह 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 भाई फूफा जी, क्या बात। गाना कोई सा भी चले तो उसको क्या करना है दादी जी, क्या करना है। तो ये आगे चली। अब उसने क्या है, बारात आगे चली और उसके वो जो पोपी थी उसने वो 1 मिनट तक फूंग इकट्ठी करता है उसमें देने के लिए, है ना मालूम आपको। 1 मिनट तक फूंग इकट्ठी करता है और फिर मारता है और फिर वो बोलती है। अब वो जैसे उसने विमल खा रखी, अब विमल खा रखी तो उसने जैसे ही फूंक लगाई तो पोपी बोले नहीं, वो विमल का कण उस पोपी में जाके बैठ गया। क्या विमल का कण। अब वो पोपी बोले नहीं। अब वो बजाने वाले कह गए, बोले क्या हुआ पोपी को। बोले विमल का कान फंस गया। फिर एक जगह बारात रुकी, वहाँ पे एक पानी का मग्गा लिया, लेते हैं ना, पानी का मग्गा लिया, उसको ऐसे किया और फिर वो बोली। तो ये हालत हो जाती है। हम प्रेम प्रसंग के मामलों में जा रहे हैं। तब एक टिप्पणी करता हूँ, सुनील जी भाई साहब की उपस्थिति है, अकोदिया मंडी के अध्यक्ष जी की उपस्थिति है। क्या मुंह पे क्या खुंजल रहे हैं।
तो एक टिप्पणी करता हूँ, आप हम कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तब एक टिप्पणी करता हूँ कि माँ बहनों की गालियों को गाना बनाकर गाने वाले हनी सिंह को जब लड़कियां पसंद करने लगे और सलीन चोपड़ा, पूनम पांडे और सनी लियोन जैसी हीरोइन स्त्रियों का आदर्श बन जाए, तो वो स्त्रियां कभी भी ये नहीं समझे कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा देशभक्त और स्वामी विवेकानंद जैसा वाह भाई वाह।